अमित एक सफल लेकिन भीतर से अशांत युवक अपनी जीवन शैली से निराश था। ऊंची नौकरी, बड़ी गाड़ी और शानदार घर के बावजूद उसे जीवन में कुछ अधूरा सा लगता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो पहाड़ों की ओर जाएगा, जहां उसे अपनी उलझनों का हल मिल सके। दोस्तों, धर्म और आध्यात्मिकता ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली शक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद ने इनकी गहराई को समझाया और हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी। आइए उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए अमित की इस कहानी में इनका असली अर्थ जानने की कोशिश करें। पहाड़ों में घूमते हुए अमित को एक साधारण सी झोंपड़ी दिखाई दी, जहां एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। अमित उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे धर्म और आध्यात्मिकता समझाइए। संत मुस्कुराए और बोले, धर्म का वास्तविक अर्थ आत्मा का उत्थान है। ये केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? अमित थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा। मुझे हमेशा लगा कि बाहरी सफलता ही सब कुछ है। संत ने कहा, हर आत्मा असीम है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को देखोगे, तो तुम्हारे सारे सवाल हल हो जाएंगे। अमित को संत की बातों में सच्चाई महसूस हुई। संत ने उसे एक काम सौंपा, नीचे गांव में जाओ और किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। अमित गांव की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला लकड़ियां उठा रही थी। अमित ने उसकी मदद की। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भगवान जैसे हो। अमित चौंक गया और संत की बात याद आई, भगवान हर व्यक्ति के भीतर हैं। अमित ने अगली सुबह देखा कि एक बच्चा सड़क किनारे अकेला बैठा है। ये भूखा था। अमित ने उसे अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया। उसे संत की एक और बात याद आई, सच्चा धर्म वो है जो प्रेम और करुणा सिखाता है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में जो संतोष है, वो अनमोल है। अमित वापस संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपके कहे अनुसार दूसरों की मदद की। अब मुझे समझ आया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह भी याद रखो, मनुष्य का धर्म है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही आध्यात्मिकता का एक हिस्सा है। अमित ने वादा किया कि वो अपने जीवन को नई दृष्टि से देखेगा। वो वापस लौटा, लेकिन अब वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का संकल्प ले चुका था। ये था धर्म और आध्यात्मिकता भाग 1। धर्म और आध्यात्मिकता का अर्थ केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, प्रेम और आत्मा की खोज में है। धर्म और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाइए।